ये प्रश्न पीछे भी आपने पूछा था, पहले भी उसको क्लियर किया था। ये अव्यक्त वाणी में ही बाप ने बता दिया। जगदम्बा कहाँ है? अभी घूंघट में है। घूंघट से बाहर आएगी या नहीं आएगी पता नहीं। यानी तू आत्मा बाप के बच्चे ये बोलेंगे पता नहीं। जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है तो पता नहीं, सब भूल जाता है। विनाशकारिणी है। शंकर को कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश, लेकिन कोई भी देवता असुर संहारकारी नहीं कहा जाता। असुर संहारिणी देवियां हैं, उनमें अव्वल नंबर है महाकाली। जो जगदम्बा ही जब तमो प्रधान बनती है तो महाकाली का रूप धारण करती है। अभी वो जगदम्बा भी जगत के जो इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले बच्चे हैं उनके चक्कर में फंसी हुई है, रावण के कंट्रोल में है। वो सीता है दूसरे नंबर की, जिसके लिए रामायण में भी कहा है। असली सीता को कहा तुम पावक में करो निवासा, योगाग्नि में निवास करो, तब लगे करो निशाचर नासा। ये निश्चरों की दुनिया का नाश करने के लिए उन्होंने नंबर 2 की सीता का निर्माण किया। वो 5 तत्वों की बनाई हुई सीता है। असली सीता को रावण नहीं ले जा सकता। वो सती साध्वी होती है या रावण के पंजे में फंसने वाली होती है, हैं? हाँ, सती साध्वी। हाँ, जो आर्टिफिशियल सीता बनाई जाती है 5 तत्वों की, वो जड़त्वमयी बुद्धि वाली होती है। उसका दूसरा नाम है प्रकृति, कुदरत। रावण के 10 शीश दिखाए जाते हैं। 5 शीश हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, माया के 5 सिर। और 5 शीश हैं प्रकृति के 5 तत्व, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। इन 5 तत्वों का संघात रूप है जड़ तत्वों से बनाई हुई सीता। वो जड़त्वमयी बुद्धि वाली है या भगवान बाप को पहचानने वाली है? जो जड़त्वमयी बुद्धि वाली सीता है वो मुख से भले कितना भी ज्ञान सुनाए, जीव कितनी भी लंबी हो, लेकिन अंदर से बाप को नहीं पहचानती, इसलिए छोड़ जाती है। रावण संप्रदाय के बच्चों के कब्जे में आ जाती है। और ये कोई नई बात नहीं है, बाबा ने बोला हुआ है। जो गीता माता है उस पर कृष्ण बच्चे का अधिकार हो जाता है, बाप का अधिकार नहीं रहता। तो कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा, जिसके लिए मुरली में बोला है, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है।
परंतु तन पुरुष का है। तो ब्रह्मा की सोल ने उस जगदम्बा रूपी डब्बे पर कब्जा कर लिया है अभी, क्योंकि यज्ञ के आदि में भी ब्रह्मा ने इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन बच्चों को सपोर्ट किया था। उन्हीं बच्चों के अंडर में अभी जगदम्बा भी फंस जाती है। इसलिए शास्त्रों में आया है कि सीता को रावण ने चुरा लिया, परंतु ये भी बता दिया कि जड़त्व में ही सीता को रावण चुराता है। नहीं तो बाप ने बोला है कि मेरे ऐसे भी बच्चे हैं जो बाप को नहीं पहचान पाते, जो बाप को पहचान लेंगे वो बाप को छोड़ेंगे। इसलिए अभी अव्यक्तवाणी में भी बताया, संदेश में भी बताया कि माया बेटी ने प्रकृति से हाथ मिला लिया है। माया बेटी अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी माया, और उसने बुद्ध रूपी हाथ मिलाया है 5 जड़ तत्वों की जो संघात कारिणी प्रकृति है, प्रकृति कहो पृथ्वी कहो 2 नंबर की सीता कहो, उससे हाथ मिला लिया है। इसलिए हाथ मिलाया है। अकेले माया तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी, जीते जी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। ब्राह्मणों की दुनिया का, एडवांस पार्टी का। अब शरीर छोड़ने के बाद हाथ मिलाया है प्रकृति के साथ, तो प्रकृति ज्यादा पावरफुल है या माया ज्यादा पावरफुल है? माया बेटी जीते जी इतना विरोध करने के बावजूद भी एडवांस पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। दिन दूनी रात चौगुनी बिना किसी एडवर्टाइजमेंट किए एडवांस पार्टी बढ़ती जा रही है। लेकिन अब प्रकृति से हाथ मिलाया है, महाकाली से हाथ मिलाया है। वो महाकाली इतने ढेर के ढेर जो अधूरे पुरुषार्थी एडवांस पार्टी में भरे पड़े हैं, उन सबको स्वर्ग में नहीं जाने देगी। विनाश का तांडव नृत्य करेगी। सब अनिश्चय बुद्धि बन पड़ेंगे। नई दुनिया का जो संगठन तैयार होगा उसमें थोड़े होंगे या ढेर के ढेर होंगे? थोड़े से बच्चे होंगे। और वो कौन होंगे? जो बाप को जन्म जन्मांतर पहचानने वाले, सहयोग देने वाले होंगे, या आधे जन्मों में सहयोग देने वाले और आधे जन्मों में विपरीत बुद्धि बनने वाले होंगे।
आदि से लेकर के अंत तक के सहयोगी। ऐसे बाप को पहचानने वाले बच्चे माया की गिरफ्त में नहीं आवेंगे। बाकी अंतिम जन्म में तो माया किसी को नहीं छोड़ती। ऐसा अहंकार कोई न करे कि माया हमको हरा नहीं सकती। इसलिए माया को सर्वशक्तिवान का टाइटल भी मिला हुआ है।